वहीं इसके साथ ही ओवैसी ने भारत सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए उसे पारंपरिक रुख से भटका हुआ करार दिया। ओवैसी ने पूछा कि सरकार गाजा में नरसंहार का विरोध क्यों नहीं कर रही। ओवैसी ने प्रधानमंत्री को चेताया कि भविष्य में गाजा हिंसा के इतिहास में भारत का रवैया भी दर्ज किया जाएगा। और जो वक्फ है उसका वक्फ का लोगों को फ़ायदा, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को, अनाथ को मिले, लेकिन आज उसका फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। मुतवल्ली, केयर टेकर वक्फ के इंटेंशन के विपरीत जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस वक्फ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो आज उसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। खुद ओवैसी साहब उसके मेंबर रहे हैं, हर समय उन्होंने भाग लिया है, अपने अमेंडमेंट्स मूव किया, उस पर वोटिंग हुई है, एडॉप्शन हुआ है, नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ। देखिए, अभी आप ओवैसी जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके बातों पर आप भी क्यों हेडलाइन तवज्जो दे रहे हैं। आज उनको ना मुस्लिम समाज सुनता है ना उनके घर वाले सुनते हैं। छोड़िए उनकी बातों को यार, कहाँ अभी बातों में दम होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अब ऐसी कोई बातें हो, ऐसे कोई लीडर बोलें तब बात हो। बातों में जिनके खुद ही अपनी बातों पर लोग ठहरते नहीं है, क्या इनको ना वोट मिलता है ना इनकी पार्टी जीतती है। ओवैसी जी को तो हाईलाइट होने के लिए कुछ ही बोलेंगे, लेकिन देश के हित में मुझे लगता है कि बिल पूरी तरह से है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए वक्फ बोर्ड पर जो गलत तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जरूर होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। सिर्फ हम इसलिए किसी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी एनडीए सरकार ला रही है। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। अब हम फिर से ये बिल आता है तो उसकी मुखालफत करेंगे।